तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। क्या? किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? बताइए जी, क्या हो सकता है इसका आंसर? कृष्णा नदी के लिए 1 दबाइए, गोदावरी नदी वाले 2 दबाइए, कावेरी नदी वाले 3 दबाइए या नर्मदा नदी वाले 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या? किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? वो मर गया था, उसके बाद अंतिम संस्कार किया था, वो कौन सी नदी के तट पर किया था? बताइए। कृष्णा नदी की किया था, गोदावरी नदी की किया था, कावेरी नदी वाले 3 दबाइए और नर्मदा नदी वाले 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताओ सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसका आंसर क्या होगा बताइए। थोड़े साइड में है ना, क्या डीजे चल रहा है? डीजे चल रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए सॉरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। क्या होगा इसका आंसर? गोदावरी नदी। जिसने भी 2 नंबर बताया है, जिसने भी 2 नंबर बताया है, 2 नंबर, वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। कृष्णा नदी वाले गलत है, कावेरी नदी वाले गलत है, नर्मदा नदी वाले गलत है। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या बाली के पिता ने उसे कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? क्या बाली के पिता थे ना, बाली के पिता मतलब हनुमान जी के काका श्री, हनुमान जी के काका श्री थे ना, हनुमान जी के काका श्री। उसकी बात चल रही है। उन्होंने बाली के पिता ने उन्हें कौन से दिव्याभूषण भेंट किए थे? बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? कुंडल दिए थे, कुंडल वाले 1 दबाइए। सुनहरा भुजबंद दिया था, उसके लिए 2 दबाइए। सुनहरे मोती दिए थे, उसके लिए 3 दबाइए। और सोने का हार दिए थे, उसके लिए 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? सब के सब आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए जी। बाली के पिता मतलब बाली के पिता मतलब केसरी के भाई है ना, केसरी के भाई, केसरी के भाई या फिर दोस्त मान लो, केसरी के दोस्त, उसके भी पिता। तो उसके बाद है जो क्या दिव्याभूषण भेंट किए थे उसके पिता, मतलब दिव्याभूषण कौन से भेंट किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोने का हार। क्या इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोने का हार। तो क्या दिया था? सोने का हार, सोने का हार दिया था। जिसने भी 4 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। सोने का हार दिया था, बाली के पिता ने उसे दिव्याभूषण में भेंट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किस नक्षत्र में श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? क्या? किस नक्षत्र के अंदर श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? उत्तरा आषाढ़ वाले 1 दबाइए, उत्तरा फाल्गुनी वाले 2 दबाइए, पूर्वा आषाढ़ वाले 3 दबाइए, पूर्वा फाल्गुनी वाले 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? सबके सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या? सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, बताइए। क्या किस नक्षत्र के अंदर, क्या किस नक्षत्र के अंदर श्री राम ने सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था? बताइए, किस समय पे किया था? आषाढ़, उत्तरा आषाढ़ में किया था, उत्तरा फाल्गुनी में किया था, पूर्व आषाढ़ में किया था या पूर्व फाल्गुनी में किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? उत्तरा फाल्गुनी। क्या? उत्तरा फाल्गुनी। जिसने भी बताया है 2 नंबर वाले, मतलब 2 नंबर जिसने भी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या? उत्तरा फाल्गुनी के समय श्री राम ने नक्षत्र में आरंभ किया था लंका पर। उत्तरा आषाढ़ वाले गलत है, उत्तरा फाल्गुनी वाले बिल्कुल करेक्ट है। उत्तरा पूर्व आषाढ़ वाले गलत है, पूर्व फाल्गुनी वाले भी गलत है। उत्तरा फाल्गुनी इसका राइट आंसर होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्या इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो कर ही दो यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो जी।
है ना। लाइक तो बनता ही है इस वीडियो के लिए, एक तो इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, लाइक तो एक लाइक तो बनता ही है जी, एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए, कंजूसी ना करें, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सबके सब अपना लाइक कर दीजिए। क्या क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। नेट क्वेश्चन है, क्या पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? क्या पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? नर्मदा नदी के लिए 1 दबाइए, ताप्ती नदी के लिए 2 दबाइए, कावेरी नदी के लिए 3 दबाइए, गोदावरी नदी के लिए 4 दबाइए। बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? सबके सब मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित है? पंचवटी है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। नर्मदा नदी के ऊपर है, 1 दबाइए। अगर ताप्ती नदी के ऊपर है तो 2 दबाइए। अगर कावेरी नदी के ऊपर है तो 3 दबाइए। और गोदावरी नदी पर है तो 4 दबाइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो अब लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हो, कंजूसी मत करो, लाइक कर दो इस वीडियो को। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, क्या देख लीजिए, इसका आंसर होगा गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 4 नंबर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी कावेरी नदी बताया है वो गलत है। ताप्ती नदी बताया है गलत है। नर्मदा नदी बताया है गलत है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी इसका राइट आंसर होगा। क्या गोदावरी नदी है जहाँ पर पंचवटी के तट पर स्थित है गोदावरी नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्या देखो, 1 मिनट को, ये रहा, देख लीजिए। क्या रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान को काट लिए थे? बताइए जी। क्या रावण द्वारा सीता के हरण हुआ था ना, उससे पहले, उससे पूर्व लक्ष्मण ने कौन सी राक्षस के नाक और कान काटे थे? तो सिंपल ही है, देखो बताता हूँ। तो इतना तो आपको बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। वो क्या थी जो नाक काटे थे? वो थी रावण की बहन। क्या थी? रावण की बहन थी, जिसने लक्ष्मण ने उसके नाक और नाक और कान काट लिए थे। तो इसका आंसर बताइए जी, क्या हो सकता है? क्या अयोमुखी ने काटे थे? अयोमुखी के काटे थे, त्रिजटा के काटे थे, संपूर्ण रेखा के काटे थे, या सिंगिका के काटे थे? बताइए क्या होगा। अगर अयोमुखी काटे तो 1 दबाइए, त्रिजटा के लिए काटे तो 2 दबाइए, संपूर्ण रेखा के काटे तो 3 दबाइए, और सिंहिका के लिए काटे तो 4 दबाइए। बताइए जी, किसका क्या आंसर हो सकता है? बताओ। क्या वो भगवान श्री राम से शादी करना चाहती थी, ये है ना, जिसने नाक काटे थे, मतलब तब जाके उन्होंने, भगवान ने नाक और कान काटे थे, नहीं तो वो नाक और कान बिल्कुल भी नहीं काटते थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखने से पहले हम बता देते हैं आपको क्या है उसका आंसर। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा अयोमुखी नहीं होगा, त्रिजटा नहीं होगा। जिसने भी 1 नंबर बताया, 2 नंबर बताया, गलत है बिल्कुल। संपूर्ण रेखा सिंह का होगा, ये गलत है। संपूर्ण, जिसने भी संपूर्ण रेखा बताया है 3 नंबर, जिसने भी बताया है, क्या, जिसने भी अगर 3 नंबर बताया है, 3 नंबर जिसने भी बताया है वो बिल्कुल सही है। क्या संपूर्ण खा है ना, संपूर्ण का के द्वारा ही, क्या, संपूर्ण खा के द्वारा ही कान काट लिए थे, है ना। संपूर्ण का जिसका नाम राक्षस थी, जिसका संपूर्ण का नाम था, जो रावण की बहन थी, है ना। अब देख लीजिए संपूर्ण खा। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ, नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन कौन सा है, क्या देख लीजिए आप, ये रहा। श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका से सीता छुड़वाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? क्या लंका से सीता को छुड़वाने के लिए सुग्रीव थे ना, सुग्रीव
महाराजा बाली के, है ना, बाली के भाई छोटे वाले सुग्रीव, उस वो राजा था, उससे मित्रता की जाए, श्री राम ने ऐसे कही थी। मतलब जो सलाह किसने दी थी? मारीच ने दी थी, हनुमान जी ने दी थी, नील ने दी थी, या सबरी ने दी थी? बताइए जी, इसका आंसर क्या हो सकता है? सब सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए, मारीच ने दी थी, हनुमान जी ने दी थी, नील ने दी थी, सबरी ने दी थी। मारीच ने दी थी 1 दबाइए, हनुमान जी ने दी थी 2 दबाइए, नील ने दी थी 3 दबाइए, और सबरी ने दी थी तो 4 दबाइए। बताइए किसका आंसर क्या होगा? और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सॉरी, एक कॉल आ गया था, सॉरी, उसके लिए एक कॉल आ गया था। ओके जी, सॉरी। तो क्या था इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हनुमान जी। इसका आंसर क्या होगा? हनुमान इसका राइट आंसर। हनुमान जी ने कहा था, हनुमान जी ने सलाह दी थी। ओके जी, नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन क्या है? नेट क्वेश्चन देखो जी, ये है क्या, निम्न में से किसने रावण को निम्न में से किसने रावण को सीता हरण न करने की सलाह किसने दी थी? बताइए, सीता हरण न करने की सलाह मतलब रावण को किसने दी थी? दूषण ने दी थी, मारीच ने दी थी, अकंप ने दी थी, सुपर्णखा ने दी थी। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दो इस वीडियो को। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? मारीच। मारीच इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी 2 नंबर बताया है वो बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन क्या है? क्या निम्न में से कौन से ऋषि श्री राम के समक्ष ब्रह्मलोक सिधारे थे? बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? सुतृक्ष, सरभंग, भरद्वाज या अगस्त्य? बताइए जी, इसका क्या आंसर होगा? सब अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? और जिसने भी लाइक नहीं किया इस वीडियो को, यार लाइक कर दो, क्या कर रहे हो आप? लाइक कर दो। इसका आंसर क्या होगा? जिसने भी 2 नंबर बताया है, क्या, जिसने भी अगर 2 नंबर बताया है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के बाकी सब गलत है। क्या? सरभंग इसका राइट आंसर होगा। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेट क्वेश्चन क्या है? श्री राम किसके अंशावतार थे? मतलब किसके वंशज थे, किसका अवतार थे, ऐसे मान लो। तो किसके अवतार थे? देवेंद्र के थे, विष्णु के थे, ब्रह्मा के थे, सूर्य के थे? बताइए इसका क्या आंसर होगा? सबसे अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो सिंपल ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विष्णु के अवतार। जिसने भी 2 नंबर बताया है बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इतने भी नहीं बता सकते तो क्या कर लोगे? उससे पहले आप लाइट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लाइक कर दो इस वीडियो को। कौन सा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का? क्या, लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलाश पर्वत पर, सुमेरु पर्वत पर, गंधमादन पर या फिर त्रिकूट पर? बताइए जी, इसका क्या आंसर होगा? सुमेरु पर्वत पर है, गंधमादन पर है या फिर त्रिकूट पर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा त्रिकूट। जिसने भी 4 नंबर बताया वो सही है, बाकी सब गलत है। बताइए जी, कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट।